पेटीएम मनी में आपने कुछ पैसा ऐड किया, कुछ शेयर खरीदे, कुछ शेयर बेचे और आपको कुछ फ़ायदा हुआ या कुछ नुकसान हुआ, लेकिन आखिरी में आपको अपना पैसा जो है वो अब पेटीएम मनी से बाहर निकालना है। तो आप पेटीएम से पैसा कैसे निकाल सकते हैं या कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नीचे जो अकाउंट्स वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से, और ये सेक्शन जो है वो क्लिक होते ही यहाँ आपको टॉप पे आपके पास दिखाई देता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। तो यदि अगर आज आपने कोई शेयर सेल किए हैं, वो शेयर हो सकता है आपके इंट्राडे वाले हों या आपके होल्डिंग वाले हों, लेकिन अगर आज आपने सेल किया है तो कुछ पोर्शन ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो आपको नेक्स्ट डे मिलता है। नेक्स्ट डे को हम लोग T+1 डे बोलते हैं। तो आपको T+1 डे पे आपका पूरा अमाउंट मिलता है। तो अगर आपने आज कुछ सेल किया है तो आज विड्रॉ ना करें, क्योंकि आपको पूरा अमाउंट नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो आप नेक्स्ट डे विड्रॉ करें, तो नेक्स्ट डे आपको जो है वो पूरा अमाउंट यहाँ पे आपको जो है दिखाई देगा। तो जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉ करने के लिए ये वाला जो बटन है ये आप प्रेस करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखें कि जो बैंक अकाउंट आपके इसमें एडेड है वही बैंक अकाउंट में पैसा जा सकता है और किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जा सकता, और कोई तरीका नहीं है विड्रॉ करने का। तो चलिए हम विड्रॉ मनी पे क्लिक करके देखते हैं। तो ये हमने विड्रॉ मनी पे डाला और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमको कितना जो है वो मैक्स अनविड्रॉल लिमिट है। और अगर आपने आज कुछ सेल किया है कोई शेयर, तो यहाँ पे आपको जो है अनसेटल्ड अमाउंट दिखाएगा। इस अमाउंट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक दिन के लिए आपको 1 डे यू हैव टू वेट, एक दिन के लिए वेट करेंगे तो आपका जो अनसेटल्ड अमाउंट है वो ऊपर आ जाएगा और फिर आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मेरे केस में मैं मान लीजिए ये पूरा अमाउंट मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ये अमाउंट जो है वो मैं यहाँ पे मैं डाल दूँगा। मिनिमम अमाउंट वो बता रहा है कि आपको कम से कम ₹1 से ज़्यादा आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 199,888.56, पूरा अमाउंट मैं एज इट इज़ मैं डाल देता हूँ। और देखिए ये मुझे दिखा रहा है कि फंड्स विल बी ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। तो जो आपका अकाउंट आपके पेटीएम मनी में एडेड है उसी में ही पैसा जा सकता है और किसी अकाउंट में पैसा नहीं जा सकता। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो बता रहा है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट आज 6:30 बजे से पहले अगर चली गई है तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाएगी और आपके अकाउंट में आ जाएगी। 6:30 बजे से पहले, शाम को 6:30 से पहले अगर आपने दिया तो 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद अगर दिया तो वो नेक्स्ट डे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये बोल रहा है कि अगर आपने शेयर सेल किए हैं तो उसका अमाउंट आने में 2 दिन जो है लग सकते हैं। नॉर्मली 1 दिन लगता है जैसे मैंने आपको बताया, बट ये बोल रहा है कि मैक्सिमम 2 दिन जो है वो लग सकते हैं। और अगर आपने आज कोई फंड इसमें ऐड किया है तो उसे आप आज विड्रॉ नहीं कर सकते। मान लीजिए आज आपने सुबह 1 लाख ऐड किया तो इसे आप आज नहीं विड्रॉ कर सकते, इसे आप नेक्स्ट डे यानी कल ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गई तो फिर आप अपना अमाउंट जो है वो यहाँ पे भर दीजिए और ये सबमिट वाला जो बटन है नीचे, अब इस बटन को दबा दीजिए और ये आपने सबमिट कर दी और दैट इज़ इट। आपकी रिक्वेस्ट, ये अमाउंट लिखा है और ये आपकी विड्रॉल की रिक्वेस्ट उनको मिल गई है। और ये बोल रहे हैं कि आज मैं बता दूं कि आज 7 नवंबर है जब मैं ये रिक्वेस्ट दे रहा हूं, और ये बोल रहा है कि 8 नवंबर यानी कल जो है ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बैंक अकाउंट का ध्यान रखें, जो अकाउंट इसमें है उसी अकाउंट में आएगा। आपसे एडिशनली ये नहीं पूछता है कि पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कहाँ नहीं करना है। मेरे केस में ये ICICI का बैंक अकाउंट यहाँ पे जो ब्लर आपको दिख रहा है, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, ये हमारा जो रिक्वेस्ट अमाउंट है और ये ट्रांजेक्शन अमाउंट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये, बाय चांस आप देखना चाहें कि भाई ये अब ट्रांजेक्शन तो हो गया, अभी हम यहाँ से जो है बैक चले जाते हैं वापस। अभी ये ट्रांजेक्शन जो हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट अभी भी फिर भी ऐसे ही दिखा रहा है, क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट नहीं हुई है। तो अभी भी ये अकाउंट में बैलेंस दिखा रहा है। तो आप दोबारा ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट या दोबारा विड्रॉल की रिक्वेस्ट आप ना डाल दें। और ध्यान रखें, आपको आपके फंड्स की हिस्ट्री देखनी है। तो ये एक सेक्शन है, यहाँ पे आप सारे विड्रॉल्स जो आपने किए हैं या डिपॉजिट आपने किए हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके जो है ऊपर एडेड और विड्रॉल्स वो दिखा रहा है। तो जो भी आपने फ़ंड ऐड किए हैं, कब ऐड किए हैं, कौन से सक्सेसफुल हुए हैं, कौन से फेल हुए हैं, वो सारा आपको
यहाँ पे वो दिखाता है। और विड्रॉल में भी आपको जो है वो सारे विड्रॉल आपको दिखाता है। अभी हमने जो विड्रॉल दिया है ये आप देख सकते हैं कि ये इन प्रोग्रेस में हमारा विड्रॉल अभी जो है वो गया हुआ है। और अगर किसी कारणवश आप इसे कैंसिल करना चाहें कि नहीं मुझे विड्रॉ नहीं करना है, मैंने रिक्वेस्ट दिया था, तो जब तक ये इन प्रोसेस सेक्शन में है आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल अगर आप करेंगे तो कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लगता है, सिर्फ ये वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप अपने सारे विड्रॉल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दैट इज़ इट दोस्तों, दिस इज़ हाउ यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम पेटीएम मनी अकाउंट। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।